आज के मुख्य समाचार। मुंबई के अंधेरी और भाईखला इलाके में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड पहुंची। दो समूहों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हुई झड़प, एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें 14.24 करोड़ का ब्यौरा दिया। पूर्वी दिल्ली नामांकन केंद्र पर आप आदमी पार्टी ने एमसीडी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। मुंबई में आज लगभग एक ही समय पर दो जगह आग लग गई। जहां एक और मुंबई के भाईखला इलाके में भीषण आग लगने की खबर है, तो वहीं मुंबई के अंधेरी एमआईडीसी में भी आग लग गई। भाईखला में आग की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंच गई हैं। अंधेरी एमआईडीसी में भी मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां रवाना की गई हैं। दोनों ही इलाकों में आग पर काबू करने में दमकल की टीम जुट गई है। दोनों ही आग की घटनाओं में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मुंबई के भाईखला वेस्ट के तबेला 2 इंडस्ट्रियल ग्राउंड में बने एक भंगार के गोडाउन में आग लगी है। सुबह 11 बजे से लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि 6-7 गोडाउन में आग लगी है। पहले G-1 फ्लो में आग लगी थी। लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन आसमान में काले धुआं का गुबार उठता साफ दिखाई दे रहा है। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद हैं और पूरे प्लांट के सभी गोडाउन में से लोगों को एहतियातन हटा दिया गया है। मौके पर पुलिस और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। इस आग में फिलहाल कोई घायल नहीं बताया जा रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही मुंबई के फैशन स्ट्रीट भीषण आग लगी थी। मुंबई का फैशन स्ट्रीट रेडीमेड कपड़ों का मशहूर बाजार है, जहां भयानक आग लगने से कई सारी दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। इस घटना में लेकिन 15 से 20 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थीं और लाखों का नाम स्वाहा हो गया था। नवी मुंबई में 2 समूहों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हुई झड़प में 30 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार शाम करीब 7:30 बजे घनसोली में हुई। कोपरखैरने थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अजय भोसले ने कहा, दोनों समूहों के सदस्यों ने पुरानी दुश्मनी को लेकर एक दूसरे पर लाठियों, लोहे की छड़ों और अन्य हथियारों से हमला किया। उन्होंने कहा, नजीर शेख नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई और दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ दंगा, हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों में मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोनों समूहों के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। इससे पहले मुंबई से आपसी रंजिश का एक ऐसा ही मामला सामने आया था। यहां अचानक फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया था। फायरिंग की इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग जख्मी हुए थे। गोलीबारी की ये घटना आपसी विवाद में हुई थी। मुंबई के कांदिवली इलाके में बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। पुलिस ने फायरिंग घटना को आपसी विवाद का मामला बताया था। पुलिस के मुताबिक आपसी पुरानी रंजिश में ये घटना हुई थी। फायरिंग की घटना में एक शख्स की मौत हुई थी। गोली चलाने वाले लोग और इस घटना में पीड़ित शख्स एक दूसरे को पहले से जानते थे। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि आरोपियों ने ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग की थी। उत्तर प्रदेश, मैनपुरी सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पास 14.24 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें करीब 59 लाख रुपए से अधिक कीमत के गहने शामिल हैं। हालांकि डिंपल यादव के पास कोई वाहन नहीं है। उपचुनाव 2022 में नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने इस पूरा ब्यौरा दिया है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव द्वारा दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक वर्तमान में उनके पास 4.62 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 9.61 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर नामांकन के साथ दिए शपथ पत्र में उनकी चल संपत्ति 3.68 करोड़ रुपए और अचल संपत्ति 9.30 करोड़ रुपए थी। इस हिसाब से चल संपत्ति में 94.55 लाख रुपए और अचल संपत्ति में 31 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कुल संपत्ति 1.26 करोड़ रुपए बढ़ी है।
डिम्पल यादव के पास 3 साल पहले 59.76 लाख रुपए के गहने थे, अब भी उतने ही हैं। उन पर 14.26 लाख रुपए और पति अखिलेश यादव पर 17.26 लाख रुपए का ऋण है। बीकॉम पास डिम्पल यादव पर कोई मुकदमा नहीं है। शपथ पत्र के मुताबिक उनके पति अखिलेश यादव पर वर्तमान में 25.55 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। बेहद सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची डिम्पल यादव के साथ उनके पति सपा मुखिया अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। नामांकन के बाद डिम्पल यादव ने जनता से आशीर्वाद मिलने का भरोसा जताया, वहीं अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। इस सीट को मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट माना जाता है। सपा ने यहां डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है। नई दिल्ली। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज पूर्वी दिल्ली स्थित नामांकन केंद्र पर आम आदमी पार्टी से एमसीडी उम्मीदवारों को नामांकन के लिए शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा के 17 सालों के कुकर्मों से परेशान है और इस बार एमसीडी से भाजपा का सुपड़ा साफ करके ही दम लेंगे। भाजपा का एमसीडी में मूल काम दिल्ली को साफ सुथरा रखने का था, लेकिन भाजपा इसमें पूरी तरह फेल साबित हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा एमसीडी में जनता व व्यापारियों से पैसा ऐंठने में तो नंबर 1 साबित हुई, लेकिन दिल्ली को साफ करने में फिसड्डी साबित हुई। सिसोदिया ने कहा कि नामांकन करवाने आए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार केवल उम्मीदवार नहीं है, बल्कि अगले 5 साल दिल्ली को साफ सुथरा व सुंदर बनाने के ध्वजवाहक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि दिल्ली को साफ सुथरा करने का काम एमसीडी का है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मौका दिया और दिल्ली सरकार के स्कूल अस्पताल शानदार हो गए, बिजली फ्री हो गई, अब जनता एमसीडी में भी आपको मौका देगी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम एमसीडी में दिल्ली वासियों की बेहतरी के लिए और शानदार काम करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव आज दिल्ली में किए गए अपने कामों के दम पर लड़ रही है। इस बार दिल्ली के लोग अपने बेटे अपने भाई अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में भी एक मौका दें। हम 5 साल में पूरी दिल्ली से कूड़े के पहाड़ों को हटाएंगे, दिल्ली को साफ सुथरा व सुंदर बनाएंगे और नगर निगम के अंदर आने वाली गलियों व सड़कों को शानदार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एमसीडी में कोई काम तो किया नहीं, मनोहर कहानियां सुनाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।